नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जिसे देश का एक दर्दनाक इतिहास कहना गलत नहीं होगा। ये कहानी हमारे देश में लगभग 200 साल चली। हम बात कर रहे हैं भारत में हुए ब्रिटिश काल की। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिटेन जैसा देश जिसके पास 9वीं शताब्दी तक खुद की एक लिखित भाषा नहीं थी, उसने भारत जैसे समृद्ध देश पर कब्जा किया कैसे? तो आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। सन 1600 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जॉन वॉट्स और जॉर्ज वाइट ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व में एशियाई देशों के साथ व्यापार के लिए की थी। वे 24 अगस्त 1608 को भारत में सूरत के बंदरगाह पर मसालों के व्यापारियों के रूप में आए, जो उस समय यूरोप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी, क्योंकि मसालों का उपयोग मांस को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा वे मुख्य रूप से रेशम, कपास, इंडिगो डाई, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। 1613 में मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की इजाजत दी। इसके बाद 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो ने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने और कारखाने स्थापित करने के लिए जहांगीर से इजाजत ले ली। इसके बाद जल्द ही विजयनगर साम्राज्य ने भी कंपनी को मद्रास में एक कारखाना खोलने की अनुमति दे दी। कंपनी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कई व्यापारिक पोर्ट स्थापित किए और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो आज मुंबई है, 3 प्रमुख व्यापारिक शहरों में विकसित हुए। 1717 में जॉन सुमरन ने मुगलों के 10वें बादशाह फरूख सियर से एक फरमान प्राप्त किया, जिससे कंपनी को बड़ी रियायतें मिली। इस फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत माना जाता है, और ये फरमान इसलिए दिया गया था क्योंकि कंपनी से जुड़े एक सर्जन विलियम हैमिल्टन ने फरूख सियर को एक बीमारी से ठीक किया था। सन 1757 प्लासी की लड़ाई, ये अंग्रेजों का भारत पर पहला बड़ा हमला था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव से हार गए। इसके बाद 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, जिसमें कैप्टन मुनरो ने बंगाल के मीर कासिम, अवध के सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच लड़े गए युद्धों की एक श्रृंखला थी। युद्ध 1758 में शुरू हुए थे और वो 1818 तक चले। आखिर में अंग्रेज सफल हुए और 1818 तक उन्होंने भारत के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण मजबूती से स्थापित कर लिया। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक शासक कंपनी में बदल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां सन 1858 तक बढ़ती रहीं, लेकिन 1857 के भारतीय विरोध के कारण ब्रिटिश क्राउन ने इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1858 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सीधा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। ये शुरुआत थी ब्रिटिश राज की। गोवा और पौंडीचेरी जैसे अन्य यूरोपीय देशों के छोटे हिस्सों को छोड़कर ब्रिटिश राज लगभग पूरे वर्तमान भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तक फैला हुआ था। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश भारत में कई राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ। उन सब में से सबसे उल्लेखनीय इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसे लोकप्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1885 में हुई। इसका प्रारंभिक लक्ष्य एक बड़ी राजनीतिक भूमिका को सुरक्षित करने के लिए भारतीयों और ब्रिटिश राज के बीच नागरिक और राजनीतिक चर्चा के लिए एक मंच स्थापित करना था। आगे चलकर गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे व्यक्तियों के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से कुछ उल्लेखनीय आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन,
जो 1905 से लेकर 1911 तक चला। बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन जो 1916 से 1918 तक चला। फिर गांधी जी के नेतृत्व में 1917 का चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1919 रोलेट सत्याग्रह, जिसका नतीजा जलियांवाला हत्याकांड हुआ। 5 सितंबर 1920 को असहयोग आंदोलन, जिसे हम नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के नाम से जानते हैं, की शुरुआत हुई। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती की। 1927 में लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए लाहौर में जॉन पी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या करने में भगत सिंह का साथ दिया। और 1929 में भारत के वाइसराय लॉर्ड एरविन की ट्रेन उड़ाने का भी प्रयास किया। 1929 में ही भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम फोड़ दिए। इन सब के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और इस फौज ने जापानीज आर्मी के साथ 18 मार्च 1944 को इम्फाल के रास्ते ब्रिटिश फौज पे हमला किया। भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत की आखिरी कील 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के रूप में सामने आई। इससे अंग्रेजों को पता चला कि वे लोकल आर्म्ड फोर्सेस पर नियंत्रण खो रहे हैं, जो भारत में उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक थे। और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश भारत छोड़ के चले गए। लेकिन जाते जाते वो भारत को 2 हिस्सों में बांट गए, भारत और पाकिस्तान। और आगे चलकर पाकिस्तान की भारत विरोधी हरकतों के नतीजे से बना बांग्लादेश। अगर हम आज की बात करें तो आज आजादी के 76 वर्षों में भारत ने काफी तरक्की की है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो ब्रिटेन से ऊपर है। ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक अब एक भारतीय हैं, जिनका नाम है संजीव मेहता। और आप सभी जानते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं। चलिए, देश की आजादी के लिए शहीद हुए वीरों और वीरांगनाओं को नमन करते हुए और आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।